आज का पहला नंबर सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होता? तो अवतल होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिफल या उत्पाद प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न से कौन सा? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता? तो मुख्य घटक क्या होता? तो ब्यूटेन होता। क्या? ब्यूटेन होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता? तो आइसोप्रीन का। क्या? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अपतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी। क्या? आधी होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता? तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को कौन दर्शाता है? तो 46। क्या? 46 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो बताना कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो एकल बंध। क्या? एकल बंध पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या? तो डीएनए का पूरा नाम क्या था? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा तो याद रखिएगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो किसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल या उत्तल में। क्या? समतल या उत्तल में। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्र में। कहाँ? कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? तो युग्मनज का। क्या? युग्मनज का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। क्या? विद्युत मोटर में किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण। क्या? गैल्वेनीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या था? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या था? तो CaSO3। क्या? CaSO3 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब था? तो किसमें बड़ा प्रतिबिंब था? तो अवतल में। क्या? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? तो मुकुलन के द्वारा। क्या? मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। CnH2n-2 किसका समान सूत्र है? किसका समान सूत्र है? तो एल्काइन का। क्या? एल्काइन का समान सूत्र है। मोस्ट VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो समान मात्रा होती है तो कितना? तो 20 mg। क्या? 20 mg। क्या? 20 mg होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पौधों का उदाहरण है। तो द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण करें तो गुलाब हो जाएगा। क्या? गुलाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया है। क्या? किण्वन क्रिया होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द्विविखंडन किसमें होता है?
द्विविखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में, इनमें सभी क्या? इनमें से सभी में क्या? इनमें से सभी में होता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण? तो ऊष्माक्षेपी क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता? तो कितने भागों में बांटा जा सकता? तो 3 भागों में क्या? 3 भागों में बांटा जा सकता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है तो कितना बंध रहता है? तो एल्कीन में रहता है 2 बंध। क्या? एल्कीन में 2 ही बंधन। क्या? 2 ही बंधन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फूलों के नर जनन फूलों में नर प्रजनन होता है तो नर प्रजनन क्या होता है? तो पुंकेसर। क्या? पुंकेसर होता है। क्या? पुंकेसर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उससे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या था? तो XX होता है। क्या? XX होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा होगा? आप लोग का वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।